इस वीडियो में हम इंग्लिश के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। यूनिट 1 से स्टार्ट करते हैं कि मेन प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, हम मतलब क्यों पढ़ाते हैं लैंग्वेज, फिर उसके एग्जांपल्स देने। ठीक है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको स्किप मत करना। क्वेश्चन नंबर 2 है कि BICS और CALP के बीच में आपको डिफरेंस करना है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, आ जाता है बहुत बार। ठीक है, फिर थर्ड क्वेश्चन है हाउ हैज़ द इंग्लिश लैंग्वेज इवॉल्व इन द इंडियन स्कूल कंटेक्स्ट। ठीक है, फिर फोर्थ व्हाट आर द करेंट ट्रेंड्स इन मॉडर्न इंग्लिश लिटरेचर इन इंडिया। फिफ्थ व्हाट आर द चैलेंजेस एंड स्ट्रैटेजीज इन टीचिंग इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज इन इंडिया। मतलब इंग्लिश में को पढ़ाने में जिन बच्चों की सेकेंड लैंग्वेज है, यानी पहले उनकी मातृभाषा कुछ और है और वो तो इंग्लिश उनकी सेकेंड लैंग्वेज है, तो उसे पढ़ाने में क्या क्या प्रॉब्लम आती है और क्या क्या स्ट्रैटेजी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फिर है व्हाट आर द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश, मतलब इंग्लिश क्यों पढ़ाई जाती है। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी स्किप मत कीजिएगा। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस एंड प्रोसीजर ऑफ यूनिट एंड लेसन प्लानिंग। यूनिट प्लान क्या हो तो लेसन प्लान के अंदर आता है। ठीक है, अब कुछ बच्चों को समझ लो कि आया नहीं समझ काउंटेबल नाउन, उनको काउंटेबल नाउन समझ नहीं आया। ठीक है, तो उस काउंटेबल नाउन समझ नहीं आया, तो उसके लिए हम यूनिट प्लान बनाएंगे, क्योंकि सिर्फ हमें वही टॉपिक बच्चों को समझाना है। ठीक है, तो इनको अच्छे से याद कर लेना कि इनकी इम्पोर्टेंस क्या है, कैसे बनाया जाता है। ठीक है, फिर 8th क्वेश्चन है हाउ कैन यूनिट एंड लेसन प्लान बी अडेप्टेड फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़। मतलब सेम क्वेश्चन है कि अब इसमें बस एक ही पार्ट ऐड है कि चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ उनके हिसाब से सब इनमें क्या चेंजेस आ सकते हैं ताकि उनको अच्छी हेल्प मिले। ठीक है, चलो यूनिट 2 पे चलते हैं। अब ये है अप्रोचेज एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश, मतलब इंग्लिश को कैसे कैसे पढ़ा सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि अप्रोच और मेथड क्या होता है। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब आ जाता है, इसको पढ़ लेना अच्छे से। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्लेन द फॉलोइंग टीचिंग अप्रोचेस, मतलब ये इसको कैसे कैसे पढ़ाया जाता है उसको याद कर लेना। डिस्क्राइब द मेथड्स ऑफ टीचिंग प्रोज, पोइट्री, ड्रामा, ग्रामर, वोकेबलरी, यानी इन सब को पढ़ाने के लिए जो मेथड्स हैं टीचिंग के, उनको याद कर लेना। ठीक है, ईजीली याद हो जाएंगे, इनमें इतना डिफ़िकल्ट नहीं है और ये पेपर में आ सकते हैं। व्हाट एक्टिविटीज़ हेल्प टू डेवलप द 4 लैंग्वेज स्किल्स। अब ये पूछ रहा है कि अब लिसनिंग को अच्छा करने के लिए हम क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब लिसनिंग टेस्ट ले सकते हैं हम लोग, लिसनिंग टेस्ट ले सकते हैं। स्पीकिंग, मतलब हम बच्चों के बीच में डिबेट करा सकते हैं, उनसे पोएम बुलवा सकते हैं। रीडिंग के लिए उनकी फेवरेट बुक्स दे सकते हैं। राइटिंग, मतलब उनके फेवरेट टॉपिक पे उनसे लिखवा सकते हैं। ठीक है, मतलब ऐसी ऐसी एक्टिविटीज़ याद कर लेना और वो ज़रूर। ठीक है, फिर ऐसे ही 5th क्वेश्चन आ रहा है, सेम है, व्हाट एडजस्टमेंट्स आर नीडेड इन दीज मेथड्स फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़। मतलब जो ये बच्चे हैं इनके हिसाब से हम क्या क्या चेंजेस करते हैं मेथड्स में इंग्लिश पढ़ाने के लिए। ठीक है, तो ये याद कर लेना। यूनिट 3 पे चलते हैं। ठीक है, यूनिट 3 है इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स, मतलब पढ़ाने में जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, जैसे आप चार्ट समझ लीजिए, बोर्ड्स वगैरह, तो इस बारे में पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन मटेरियल, मतलब इन सभी मटेरियल्स की इंग्लिश पढ़ाने में क्या ज़रूरत होती है, मतलब इतना क्या क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक है, एक्सप्लेन द यूज़ ऑफ इंस्ट्रक्शनल एड्स, मतलब स्मार्ट बोर्ड्स कहाँ काम आते हैं, चॉक बोर्ड कहाँ काम आते हैं, फ्लैनल बोर्ड्स कहाँ आते हैं, पिक्चर चार्ट्स, ये सब कहाँ कहाँ काम आते हैं। ठीक है, याद कर लेना, ये आ जाता है 4 मार्क्स में भी आ सकता है, 16 में भी आ सकता है। ठीक है, हाउ इज़ टीचर मेड टेस्ट फॉर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी कंस्ट्रक्टेड, यानी टीचर कैसे टेस्ट बनाती है, तो उसमें ये सब लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज़ आवर टीचिंग पोर्टफोलियो एंड हाउ इट इज़ डेवलप्ड। ठीक है,
और 5th क्वेश्चन है हाउ कैन इंस्ट्रक्शन मटेरियल्स बी अडेप्टेड फॉर लर्नर्स विद डिसेबिलिटीज़। ठीक है, मतलब ये क्वेश्चन तो आता ही आता है कि आता ही है लर्नर्स विद डिसेबिलिटीज़ को हम कैसे हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, ओके लास्ट है यूनिट 4 इवैल्यूएशन। अब हमने पढ़ा लिया बच्चों को, तो उसका इवैल्यूएशन के लिए ये यूनिट। ठीक है, व्हाट इज़ इवैल्यूएशन इन कंटेक्स्ट ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, मतलब क्या होता है, मतलब इवैल्यूएशन कैसे क्या होती है जब हम लैंग्वेज पढ़ाते हैं और ये ज़रूरी क्यों है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ डू वी टेस्ट लैंग्वेज स्किल्स, मतलब किसी की वोकैबुलरी, ग्रामर, फोनोलॉजी, उसको हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब सेम ही चीज़ की ये जो मूल्यांकन इवैल्यूएशन की चीज़ें हैं हम स्टूडेंट विद डिसेबिलिटीज़ के हिसाब से कैसे अडाप्ट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कैसे चेंज कर सकते हैं। फिर 4th है व्हाट इज़ इंडिविजुअलाइज्ड असेसमेंट एंड हाउ डज इट हेल्प। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 डिफाइन एरर एनालिसिस एंड एक्सप्लेन हाउ इट इम्प्रूव्स टीचिंग। एरर एनालिसिस तो ये होता है, मतलब कोई गलती कर रहा है तो उसको देखते हैं कि कहाँ गलती कर रहा है, कैसे गलती कर रहा है। फिर ये है कि मतलब ये टीचिंग को इम्प्रूव बेहतर करने में कैसे हेल्प करती है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि व्हाट आर डायग्नोस्टिक टेस्ट एंड एनरिचमेंट टेक्निक्स इन इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग। ठीक है, तो बहुत ही इतना डिफ़िकल्ट पेपर नहीं है, इजी पेपर आता है ये। बस आप ये टॉपिक्स अच्छे से कर जाना तो आपको अच्छे से हेल्प मिल जाएगी। तो एक बार यूनिट 4 देख लीजिए आप लोग। यूनिट 3 2 ये बात। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो। पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ कर दीजिएगा और प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।